नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हाँ योगेश शर्मा जी, बिल्कुल देर लगती है। 1.5 फुटिया चीन भाग गए, बिल्कुल सूर्यकांत जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और भागना ही था, बहरहाल उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इट इज़ गुड कि चले गए, अच्छा है, वापस चले गए तो ज़िंदा रहेंगे। दीपेश सावंत जी नमस्कार। अंजलि पैठी जी कहते हैं आज सुनने को बड़ा मज़ा आएगा, चीन को खदेड़ दिया हमने, बिल्कुल। कुंदन शाह जी कहते हैं जय भोलेनाथ। चलिए, मेरे ख्याल से फ़िलहाल इतने ही कमेंट काफ़ी हैं लेने के लिए, क्योंकि और नीचे कमेंट बढ़ते चले जाएंगे। और बिल्कुल नितिन कुमार जी जय श्री राम आपको भी। आओ मोहन प्यारे आओ जी। सुभाष जी आ गया, मैं आपका मोहन प्यारे आ गया। तो बहरहाल शुरू करें क्या, ये थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें? अभी तो 1 ही मिनट हुआ, 1 मिनट और दे सकते हैं हम। फिर से चाइनीज़ ऐप वापस नहीं आने वाली, विवेक छेत्री जी। हाँ हो सकता है बाद में जाके ढील मिल जाए। देखो आप ये कभी भी मत सोचो कि आप WTO साइन करने के बाद आप लोग ये सोचते हो ना कि सब कुछ आप बंद कर लेंगे, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप WTO साइन किया है तो थोड़ा सा समझिए उस बात को, है ना। वेरी सरप्राइजिंग, ये एक लाइन बीच में जो आ रही है, मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहरहाल हटती नहीं है। और मेरे ख्याल से ये शायद, यस मैं सही था, लाइट की रोशनी है। बहरहाल तो हम इसको, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, देयर इट गोज़। अब इतना ठीक है, साइड में रहेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो एनीवेज चाइना आज बहुत दम लगाने के बाद, बहुत धमकाने के बाद बेचारे को आज आखिरकार वापस जाना पड़ा। और वापस कैसे जाना पड़ा? बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, है ना। ये एक हमारे यहाँ एक शेर है, कहा जाता है। तो सबसे पहले जी न्यूज़ की खबर देख लीजिए, Z5 की। और इंडिया चाइना बॉर्डर, फर्स्ट साइन ऑफ चाइनीज़ विड्रॉल सीन एट गलवान वैली, यानी विड्रॉल शुरू हो गया। साइन देख लिए, भारतीय सेना ने देख लिया कि हाँ अब चीनी सेना वापस। पहली बात, ठीक है साहब, ये भारतीय जो मीडिया है इसने बताया, ठीक है। तो भारतीय मीडिया पर आप भरोसा कैसे करेंगे? आपको तो बहुत सारे और मीडिया चाहिए होते हैं, भारतीय मीडिया से आपका काम नहीं बनेगा। रॉयटर्स जैसे बड़े लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। रॉयटर्स को भी बेचारे को लिखना पड़ा, चाइना पुलिंग बैक ट्रूप्स नियर साइट ऑफ इंडिया बॉर्डर क्लैश, इंडियन सोर्सेस से। बेचारे अभी भी जो है ना, अभी भी पूरे मन से लिख नहीं पा रहे हैं, अभी भी पूरे मन से नहीं लिख पा रहे हैं। सूरज बिजली धन्यवाद। तो अभी भी पूरे मन से नहीं लिख पा रहे हैं कि चाइना के जो सैनिक हैं वो दुम दबाकर भाग रहे हैं, ये नहीं लिख पा रहे बेचारे, बड़े बड़े दुविधा में। तो कहते हैं इंडियन सोर्सेस से। चलो कोई बात नहीं। जिहादी चैनल अल जज़ीरा की बात भी सुन लीजिए साहब, ये बेचारा भी बड़ा परेशान है। और ये लिखते हैं चाइना पुलिंग बैक ट्रूप्स आफ्टर डेडली बॉर्डर क्लैश, ठीक है। तो पूरे विश्व में एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि चाइना भारत की बॉर्डर के आसपास से ट्रूप्स को, यानी अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। क्लियर है? तो अब ये वापस क्यों बुला रहा है यार? ये तो मम्मी मालेगा, क्या हुआ? मोदी तो नपुंसक था, ये कैसे हो गया? तो चाइना के जो नाजायज़ बच्चे जो हमारे देश में पल रहे हैं, आज उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। तो जितने नाजायज़ बच्चे चाइना के पल रहे हैं वो आज बड़े परेशान होंगे। वो बार बार पूछ रहे थे कि चाइना से तो हम लड़ ही नहीं सकते, चाइना से हम कैसे लड़ेंगे? चाइना बहुत बड़ा देश है, हम चाइना से नहीं लड़ सकते, हमारे पास हथियार नहीं है। ये वही लोग हैं जो कल जब सत्ता में थे तब कहते थे कि हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी राफेल के लिए, राफेल खरीदने का जब बारी आई थी यूपीए के दौरान, तब एंटनी तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं हैं। और थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते। क्लियर है? तो ये हालत थी भारत की।
और इसलिए इन लोगों को लगता है कि मम्मी चाइना मालेगा। भाई आपको मालेगा क्योंकि आपको पता है आपके कर्म क्या हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये चाइना की ऐप अनइंस्टॉल करने से क्या होने वाला है, ये चाइना का बाइकआउट करने से क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला, उससे क्या होने वाला है। अरे फूफाओं, ज़िंदगी में तुमने कुछ किया नहीं, लुगाई की पेटी कांडे से बंदे लटके हुए लोगों, तुमको क्या समझ में आएगा किससे क्या होता है? तुमको एक ही चीज़ समझ में आएगी, तलवे चाटना चाइना के। तो अब तुम उसके तलवे चाटो जो अब पिट कर गया है, यहाँ से पीटा गलवान में, और गलवान में पिटने के बाद अब 2 किलोमीटर, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उसके आधार पर आपसे बोल रहे हैं, 2 किलोमीटर पीछे चाइना जा चुका है। भारत ने सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे अपनी सेना ली है। ठीक है, बहुत क्लियर है। हम भी हट रहे हैं। इंडियन मिलिट्री नीड्स बजट टू इंक्रीज, यस बिल्कुल, हम भी पीछे हट रहे हैं। वो 2 किलोमीटर हटे हैं, हम 1 किलोमीटर हटे। और इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना पूरी विड्रॉ नहीं होने वाली है। इसको आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। सेना विड्रॉ नहीं होगी, और न सिर्फ विड्रॉ नहीं होगी बल्कि सेना इसके बाद भी रहेगी, क्योंकि 1962 में भी ऐसा ही हुआ था। और 62 की बात भूल जाइए, जो लोग 1962 तक पीछे जा रहे हैं उनको लगता है कि 1962 में ऐसा हुआ था। तो साहब, अभी जब गलवान में जो सारा मैटर हुआ था उससे पहले भी बैठक हुई थी, तब यही कहा था चाइना ने कि हम पीछे जा रहे हैं। पीछे गए क्या? इन्होंने वहाँ पर उल्टे टेंट लगा लिए। जब टेंट लगा ली तो भारतीय सेना ने वो टेंट उखाड़ कर फेंक दिए, टेंट जला दिए। तब इन्होंने मारा पीटी शुरू करी, और पहले कुछ भारतीय सैनिकों को मारा, और उसके बाद फिर इनकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी गई, इनकी गर्दनें तोड़कर इनको वापस भेज दिया गया। तो लाशें उठाने जब आना था इनको, इनके हेलीकॉप्टर्स को, तब इन्होंने बाकायदा, चाइनीज़ ने बोला लुक जाओ, इंडिया मालेगा। वो हमसे ज़्यादा डर रहा था, तब उसने फ़ोन लगाया, मोदी जी लाशें उठा लूँ कि नहीं। ठीक, तो ये स्थिति है चाइना की, जो अपना हेलीकॉप्टर भेजने से पहले भी भारतीय सेना से परमिशन लेता है कि हम अपना हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, क्योंकि हमको लाशें उठानी है अपनी। और मानवीय आधार पर भारत ने लाशें उठाने दी थी। ठीक है, तो जिनको लगता है कि चाइना पीछे हट गया और अभी ऐसा कर लेगा, अभी वैसा कर लेगा, रीढ़ की हड्डियां तोड़कर वापस भेजा, गर्दन की हड्डियां तोड़कर वापस भेजा, लाशें उठाने के लिए नाक रगड़ के सालों ने परमिशन मांगी थी हमसे। समझे, ये हैसियत है हमारी, पहली बात। अब दूसरी बात, क्या वॉर होगा कि नहीं होगा? देखिए, इससे अच्छा मौका भारत को नहीं मिल सकता चाइना से वॉर करने का। ये बेहतरीन मौका है सामरिक दृष्टि से, इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व इस समय चाइना के अगेंस्ट में है, जो पहले कभी भी नहीं था। इसको याद रखिएगा, पिछले 100 साल में, 200 साल में आप देखेंगे पूरा विश्व एक साथ चाइना के खिलाफ कभी भी नहीं था, जो इस वक्त चाइना के खिलाफ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी देश हैं वो परेशान सब हैं, जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी चाइना के खिलाफ बोलने की। आज सब में हिम्मत है, सब बोल रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी बात। ये मौका भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि सारे देश एक साथ बोल पड़े हों। क्या म्यांमार, क्या आपका ताइवान, और क्या बाकी के देश, फिलीपींस, ये तमाम सारे, ठीक है, और क्या मंगोलिया। मंगोलिया तो कभी ऐसे बोला ही नहीं खुल के। ठीक है, ये सभी लोग चाइना के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है चाइना से युद्ध करने का। दिस इज जस्ट स्टेटस को, द रेड डेविल डिडंट लूज एनीथिंग, इंडिया शुड नॉट सेटल फॉर de-escalation, इंडिया शुड नॉट लेट ऑफ रेड डेविल, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इंडिया हैज़ टू लिबरेट तिब्बत एंड टेक बैक अक्साई चिन। अविनाश आचार्य जी, बिल्कुल सर, मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये इन्वायरमेंट जो है, एंटी चाइनीज़ इन्वायरमेंट पूरे विश्व में, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो छोटे देश हैं सारे, उसके खिलाफ में दोबारा नहीं मिलेगा। ताइवान ने बोल दिया हम ठोक देंगे, मंगोलिया ने बोल दिया हम ठोक देंगे, यहाँ तक तो छोड़िए। ऐसा मौका भी दोबारा आपको कभी नहीं मिलने वाला। जब अमेरिका ने वहाँ से अपने युद्ध बेड़े यहाँ भेज दिए, रोनाल्ड रीगन, निमित्स, मिनिट्स, और एक और आ गया, अभी चौथा और आ गया। ठीक है, 4 लाख अपने कमांडोज अमेरिका भेज रहा है ऑलरेडी, जो आ गए हैं ऐसा बताया जाता है। ये मौका आपको दोबारा नहीं आएगा, इतनी तैयारी भी दोबारा नहीं मिलेगी। राज दहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत के पास ये बेहतरीन मौका है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। हम भी ये मानते हैं, ये डी-एस्केलेट नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन चाइना को पता है इस बार बहुत बुरी तरह से पिटेगा। रशिया भी साथ नहीं दे रहा, पूरा अलग थलग पड़ गया। जिसने अपने 20,000 सैनिक भेजे थे लड़ने के लिए पाकिस्तान ने, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके उसे कहना पड़ा
भैया मैं नहीं लड़ रहा हूँ चाइना की तरफ से, मेरा भारत से कोई लड़ाई नहीं, वो कोने में बैठ गया। जो कल तक बड़ी दमदारी दादागिरी दिखाता था गुंडा, आज वो गुंडा एक कोने में बैठ गया कि तुम आपस में लड़ लो पहलवानों, मेरे को बख्श दो क्योंकि मैं तो बुरी तरह पिस जाऊंगा। ये भी सच्चाई है। और यदि इस वक्त भारत युद्ध करता है तो फ्रांस ने भी बहुत क्लियर बोला है कि हम अपने सैनिक भेज देंगे। ठीक है, बहुत क्लियर बोला है, भारत के पक्ष में हम अपने सैनिक भेज देंगे। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत क्लियर है। इससे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। और चाइना को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो 2 कदम पीछे हो गया। क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, चाइना ने एक्सेप्ट किया कि 100 सोल्जर्स, नहीं अभी तक तो मेरे ख्याल से मेरे पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, हो सकता किया हो तो मेरी नज़र से शायद चूक गई हो ऐसी न्यूज़, मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे बेहतरीन मौका इस समय है चाइना पर हमला करने का, तिब्बत को फ्री कराने का, मंगोल को फ्री कराने का, उधर मंगोलिया को फ्री कराने का, ठीक है, और तमाम सारी जगहों की जो उन्होंने कब्ज़ा कर रखी है वो सारी जगह को फ्री कराने का। ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध, पंजाब, इन सब को लिबरेट कराने का भी, गिलगिट बाल्टिस्तान तो खैर हमारा ही है, बलूचिस्तान को लिबरेट कराने का ये बहुत बेहतरीन मौका है। तो भारत के पास ये बहुत बेहतरीन मौका है जिस समय पूरा विश्व भारत के साथ इस समय खड़ा हुआ है। और जो लोग कहते थे ना कि मोदी तो बाहर घूमता रहता है, मोदी का क्या है, मोदी तो बाहर घूमता रहता है, तो घूमने वाला प्रधानमंत्री, आज इधर कल उधर, देश में कम रहता विदेश में जाता रहता, एनआरआई प्रधानमंत्री। अच्छा, शायद उनको जवाब मिल गए होंगे एनआरआई प्रधानमंत्री कैसा होता और किस तरह से काम करता। तो एनआरआई प्रधानमंत्री ने काम करके दिखा दिया। देखो, बाहर घूमता है, सब कुछ करता है, कम से कम एडवीना के पैरों में नहीं बैठता है, कम से कम उसको किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष देहाती औरत नहीं बोलता, कम से कम उसको, जिसको बड़ा क्या क्या बताया था, देवी दुर्गा, और क्या कहा था रशिया ने, रशिया के लीडर ने क्या कहा था, मैं बोल दूं, बुरा तो नहीं लगेगा, अबे चहौर। ठीक है, कम से कम ऐसी स्थिति नहीं। आज सबको पता है कि मोदी क्या ताकत है और सबको पता है। और चाइना ऐसे वापस जाएगा घुटने टेक कर। मैं पूछता हूँ, 2005 में गया, 2008 में गया, 2009 में गया, 2013 में गया, ये वो साल गिनाए मैंने जिस साल में लगातार इसने आपकी ज़मीन कब्जाई, भारत की ज़मीन कब्जा कर बैठ गया। हम हारे, हम पीछे हटे और चाइना लगातार आता रहा। ये यूपीए के शासनकाल दर्शाया मैंने। और इस बार 1 इंच ज़मीन भी नहीं गई और चाइना घुटनों पर वापस गया है, अपने सारे टैंक, सारे बख्तरबंद वापस ले लिए। इस देखिए, भरोसा तो नहीं कर सकते, वो फिर भी अपनी औकात पे बाज नहीं आएगा। ठीक है, अब बात इसकी आती है कि समय तो बहुत अच्छा है लेकिन लोग तैयार हैं क्या। लेकिन भारत में तो लोग ऐसे हैं जो रोने लगते हैं, उनके आंसू टपकने लगते हैं। वो तो एक सैनिक के मर जाने पर उनको रोना आने लगेगा, वो रोने लगेंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से कि ये क्या हो गया, बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर वो रोने लगेंगे, अपनी मम्मी के पास चले जाएंगे, अपनी बीवियों के पास चले जाएंगे रोते हुए। वो उन लोगों का क्या होगा जो कहते हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा, वो लोग भी रोने लगेंगे। तो इसलिए पहले भारत की जनता अपना मन बना ले अच्छी तरह से, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो मित्रों पूरी बात है युद्ध की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ही ऐसा सोच रहे हैं कि चाइना को पटक लिया जाए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ज़्यादा कोई और सोच रहा है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि हमसे ज़्यादा कोई और भी सोच रहा है चाइना ठिकाने लगाने का। और वो कौन है? वो शख्स जो है, जो सोच रहा है लगाने का, वो ये रहा आपके सामने। और ऐसा लगता है अमेरिका चाइना को इस बार माफ़ करने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक्यूजेस चाइना ऑफ कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय माफ़ करने के मूड में कहीं भी नहीं। अमेरिका चाइना को माफ़ करने के मूड में नहीं है। अमेरिका लगातार ये बोला है कि चाइना ने बहुत बड़ा नुकसान किया है विश्व का, और ये बहुत काम की बात है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका बहाने से, कोरोना के बहाने से, जो कि एक्चुअली सच भी है, चाइना के ऊपर हमला करना चाह रहा है। भारत के पास एक गोल्डन चांस है। मेरे ख्याल से भारत को इसमें इफ एंड बट नहीं सोचना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए और इसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल एक बार इसको सेटल कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको एक बार सेटल कर लेंगे तो ये हमेशा का जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए 62 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन चक्करों में ना पड़ के, जिनको डर लग रहा है वो मम्मी के पल्लू में छुप सकते हैं, जिनको लगता है मम्मी चाइना मारेगा वो छुप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिनकी मम्मियाँ रोती हैं वो भी अपनी मम्मी के साथ रो सकते हैं रात में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे बेहतर इन्वायरमेंट युद्ध के लिए भारत के पक्ष में नहीं होने वाला। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस बोलता है कि संभवतः किसी ने कहा था 6 तारीख तक देख लीजिएगा युद्ध हो जाएगा, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने कल भी कहा था कि 6 तारीख अभी हुई नहीं है, तो 6 तारीख का उन्होंने डेट दिया था। बहरहाल 6 आज हो गई, आज युद्ध नहीं हुआ। और मेरा जो एनालिसिस बोलता है वो एनालिसिस ये बोलता है कि विद इन अ मंथ युद्ध शुरू होना चाहिए। बारिश में युद्ध, जब बारिश अच्छी हो जाएगी तब युद्ध शुरू हो जाएगा। और उसका एक कारण है कि क्यों होगा, क्योंकि जो ज़मीन जो है लद्दाख की, वो बारिश में बहुत कीचड़ होता है वहाँ, और वो जो इन्वायरमेंट है उसमें भारतीय सेना बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है, लेकिन इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड चाइना नीड्स टू सेंड अ क्लियर मैसेज, इट इज़ एग्रेशन एंड विल नॉट टेक लाइटली, दैट इट्स एग्रेशन विल नॉट बी टेकन लाइटली। ओके अनीता जी, बिल्कुल ये जवाब देने का समय है और बहुत अच्छा समय है, और हम समझते हैं कि चाइना को इस समय जवाब दिया जाना चाहिए। जो चाइना के जो लोग जो गुर्गे यहाँ पर थे उनको बताना चाहता हूँ, वो शायद उनको अभी भी मानने में बड़ी कष्ट हो रहा होगा कि हम कैसे मान ले कि चाइना पीछे चला गया। तो चाइना ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हाँ, हम घुटनों के बल पीछे चले गए। ठीक है, क्लियर है। तो जिन लोगों को, जो चाइना के जो एजेंट्स हैं भारत के अंदर, वो भी समझ लें कि चाइना वापस चला गया। तुम्हारा देखो, तुम्हारा नाजायज़ बाप आज वापस जा चुका है, घुटनों पर वापस गया है, तुम्हें परेशानी हो रही है, हम समझ सकते हैं, पर उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मित्रों ये तो था आपका चाइना की बात। अब एक ज़रूरी बात आपके लिए, कोरोना से संबंधित बात। आज दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस पूरे हो गए, राइट। और विवेक गुप्ता जी धन्यवाद आपका। और ऐसी कंडीशन में बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना कि ये कितना और चलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप सब निकलें, मुंह पर मास्क लगा लें, अपनी आँखों को बहुत अच्छे से कवर करें, अपनी भौहों को कवर करें, अपने सिर को पूरा कवर रखें, और बिल्कुल भी एक्सपोज ना करें। और एक बार पहनने के बाद शाम तक, जब तक आप घर वापस नहीं आते, चेहरे की तरफ हाथ भी नहीं हो, आधा फुट दूर हाथ, 1 फुट दूर आपका हाथ होना चाहिए चेहरे से। लेनोवॉक्स जी धन्यवाद, कहते हैं ट्रू नेशनलिस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ट्रू जर्नलिस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये बहुत क्लियर है, क्योंकि आपकी जान की कीमत सिर्फ आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, और किसी को नहीं पता। और जब ये चीज़ें होती हैं तब क्या होता है ज़रा देखिए। तब ये आपके सामने किस तरह से एक, वो कहते हैं ना, होड़ होती है लेने की। ये एक सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर बना है, 10,000 बेड का है। ठीक है, और दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड केयर फैसिलिटी बिल्ट बाय केजरीवाल गवर्नमेंट। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बोल रहा है। बेशर्मी की हद देखिए। ठीक है, मैं अभी इस पर पूरे पे आता हूँ। अभी हमारे गेंडे हैं संजय सिंह जी, हम इनको प्यार से गेंडा बोलते हैं। प्यार से अपन लोग नाम रखते हैं ना अपने घर में, जैसे अपने बच्चे का भी रखते हैं, तो हमने इनका प्यार से नाम रखा हुआ गेंडा। तो बुरा ना माने हो, आप भी मेरा नाम रख सकते हैं सर, आप पूरी छूट है आपको। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनवाया दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल। भाजपाइयों ने बनवाई मूर्ति, केजरीवाल ने बनवाया अस्पताल। समझ में आ गया गेंडा क्यों बोला था? समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को कि ये कह रहे हैं भाजपा ने मूर्ति बनवाई और हमने ये बेड बनवाया। अब इस बेड की सच्चाई मैं ज़रा आपको बता दूँ, उससे पहले ज़रा और देख ली। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर बिल्ट बाय केजरीवाल गवर्नमेंट। अब इस बेशर्मी को देखिए, कितनी बेशर्मी के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। ये इतने बेशर्म, इतने लीच गलीच और नीच लोग हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। इन्होंने पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया था, कोरोना का गैस चैम्बर बना दिया था जहां लोग मर रहे। जब इन्होंने पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, पूरे दिल्ली की स्थिति बिगाड़ दी, तब जाकर ये केंद्र के पास पहुंचे, अमित शाह के पास पहुंचे, और तब इन्होंने बोला कि भैया हमारे हाथ से तो स्थिति बाहर निकल चुकी है। और बेशर्मी देखिए, जब स्थिति पूरी बाहर निकाल दी बना रहे। अब मैं आपको इस कोविड सेंटर की असलियत बताता हूँ। तो ये है वो कोविड सेंटर जिसकी प्रिपरेशन आईटीबीपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया हुआ। ठीक है, ये किसी पार्टी का नहीं है, कोई बीजेपी अमित शाह का ट्वीट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं हो सकता। इस पर भरोसा कीजिए, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, ठीक है, जो अभी चाइना में तैनात है, जो चाइना से लड़ रही है। Preparations at COVID care center at Radha Swami Satsang Beach Center, Chhatarpur in Delhi are in full swing. Teams of IDPB officials are assisting
व्हाट दे आर डूइंग, दे आर असिस्टिंग अथॉरिटीज एट द सेंटर। यानी केंद्र ये बना रहा है और आईटीबीपी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कह रहा है कि हम केंद्र सरकार की मदद कर रहे हैं, केंद्र जो सेंटर बना रहा हम इसकी मदद कर रहे हैं ये बनाने में, ठीक है साहब। और आम आदमी पार्टी ठीक इसके बगल से इसका क्रेडिट लेती है। अब मैं आपको इसकी असलियत बताता हूँ। इसकी जो फ्लोरिंग है ना साहब, ये जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं ज़मीन पर जो फ्लोरिंग है, ये फ्लोरिंग दी है इंडियन रेलवेज़ ने, भारतीय रेल ने फ्लोरिंग दी है, ठीक है। जो बेड हैं इनको आईटीबीपी लेकर आया, कुछ लोगों ने दिए हैं, कुछ चादर वगैरह भी कुछ डोनेट भी आई हैं, कुछ सरकार ने ली है, ठीक है। लैंड राधा स्वामी सत्संग व्यास का है। अभी तक मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर इसमें आम आदमी पार्टी का और इस फर्जी केजरीवाल का क्या है, सिवाय फ़ोटो खिंचवाने के। और बड़ी बेशर्मी के साथ साहब ये लोग, मैं तो हैरान हूँ कि आखिर ये लोग इतनी बेशर्मी के साथ कैसे कैसे ये क्लेम कर लेते हैं। ज़रा देखिए आप इसको देखिए, बड़ी बेशर्मी के साथ इसको क्लेम किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का। राधा स्वामी सत्संग ने अपना पूरा यहाँ पे स्पेस दिया है, जहाँ पे कोविड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 10,000 बेड्स बनाए जा सकते हैं। तो एक तरह से ये कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटी की तरह ही है, जहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर इतने सारे बेड्स और इतने इनकी व्यवस्था की जा रही है, इतने बड़े स्केल के। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही फ्लोरिंग है जो आपके इसमें अंदर डब्बों में अंदर लगाई जाती है, वही फ्लोरिंग ये लगाई गई है, ठीक है। और ये बड़ी बेशर्मी के साथ एक आदमी क्लेम कर रहा है कि ये इसका बनाया हुआ है। इतने सारे बेड्स और इतने इनकी व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते के पहले ये बन के तैयार हो जाएगा। इतनी बेशर्मी के साथ, इतने झूठ के साथ ये लोग क्लेम करते हैं। और मैंने आपको सच्चाई दिखाई। सच्चाई ये है कि आईटीबीपी के जवान जो ये बना रहे थे पूरा, इन्होंने खुद ने कहा कि हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं, बना रहा है केंद्र सरकार, ठीक है। और ये केंद्र सरकार के वो हम असिस्ट कर रहे हैं, खुद आईटीबीपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा। लेकिन बेशर्म फिर वो गेंडा भी है, वो गेंडा भी झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है गेंडा। देखो भाई गेंडे भाई, आप झूठ मत बोला करो, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। तुम लोग एक तो गैंगस्टर एक्ट वाले हो ना, अच्छा आज यूपी में नहीं हो तो अभी योगी ठोक देता, तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, ठीक है। इसलिए ये टिकट ब्लैक करने वाली जगह नहीं है भाई, ठीक है। ये जो आप टिकट ब्लैक करते थे ना सिनेमा घर के बाहर में, और आप सोचते थे कि वहाँ कुछ भी चल जाता है तो यहाँ पर भी कुछ भी चला लेंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं चलता भाई। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ टिकट ब्लैक नहीं चलेगा, यहाँ आंखों में धूल झोंकना नहीं चलेगा, ठीक है। तो समझ जाओ, हमको पता है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, इन पार्टियों के चक्कर में, आम आदमी पार्टी के चक्कर में, केजरीवाल के चक्कर में आप अपना नुकसान बिल्कुल ना करें और आप बचकर चलें। कोरोना से हर हाल में आप बचकर चलें। मैं चाहता हूँ जैसे आज आप मेरा लाइव देख रहे हैं, ऐसे ही आप भविष्य में भी मेरा लाइव देखते रहें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस लाइव को दिखाने के लिए मैं भी सुरक्षित रहूँ, मैं भविष्य में भी आपको ये लाइव दिखाता रहूँ, ठीक है। तो ये केजरीवाल जी की असलियत है। अब कोविड पर ही आते हैं। पूरे विश्व में जो कोविड फैलाया जा रहा है, इसकी बड़ी अजीब सी एक हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है, बहुत अजीब सी कुछ खबरें हमारे पास में आई हैं। खबरें नहीं, हम कहेंगे सोर्सेस से हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बड़ी ही चौंकाने वाली, बड़ी ही हिला देने वाली और बड़ी ही हैरान करने वाली है। हमारे पास में जो सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना से इस वायरस को जानबूझकर इसलिए निकाला गया था ताकि अमेरिका में जो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा था, अमेरिका की जो इकोनॉमी जो एकदम से बढ़ने लगी थी, उसको रोका जाए। ये उसके लिए किया जा रहा था। और इसमें ये सभी जगहों के हर उस देश के साथ किया गया जो इकोनॉमिकली बढ़ने लगा था, चाहे वो इटली हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कुछ हो। और इसमें बाकायदा जो मदद की गई है, जो मदद की है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्व के अलग अलग कोने में जो मौजूद जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट जो लेफ्ट विंगर्स हैं, उनसे मदद ली। उन्होंने बाकायदा इसको फैलाया। हमारे पास में जो सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बाकायदा जो एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं जो यूएस में जो गई हैं, उसमें बाकायदा ये बताया गया है कि बाकायदा उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जानबूझकर किया गया, ये जानबूझकर किया गया और ये कम्युनिस्ट द्वारा जानबूझकर फैलाया गया। और ना सिर्फ इतना,
बाकायदा लोगों को इसके लिए एम्प्लॉय किया गया। लोग जो कोरोना से ग्रसित थे वो पैरासीटामोल खाकर उतरे हैं कई एयरपोर्ट्स पर ताकि उनका टेम्परेचर ना पकड़ में आ सके। ये तमाम सारी न्यूज़ जो है एजेंसीज़ के पास में है इस समय, और ये सिर्फ भारत में भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, अमेरिका में भी हुआ है। आप याद कीजिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इटली में किस प्रकार से हग अ चाइनीज़ का एक वो चलाया गया था, एक पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था। वो भी वहाँ के कम्युनिस्टों को यूज़ करके चलाया गया था, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, लेफ्ट विंगर्स हैं, उनको यूज़ करके चलाया गया था। ये पूरा खेल जो है वो चाइना ने रचा है। भारत में भी शाहीन बाग को जानबूझकर बैठा कर रखना और तबलीगी जमात जो बाहर से आए थे लोग उनको जानबूझकर भारत में भेजना और भारत में फैलाना कोरोना, ये भी जानबूझकर हुआ है। और इसमें भी बाकायदा पूरी साजिश सामने आ रही है और एजेंसीज़ के पास में वक्त आएगा तो सरकार आपको बताएगी और हम भी बताएंगे। कैन वी बिलीव वर्ड्स फ्रॉम चाइना? नो वी कैन नॉट। और अब ये जो लोग हैं जो लेफ़्ट विंगर्स हैं, ये अपने आप को लेफ़्ट विंगर्स कहते हैं, एक्चुअली ये लेफ़्ट विंगर्स नहीं है। आप इसको समझिए, लेफ़्ट विंगर्स कौन है? लेफ़्ट विंगर्स वो हैं जो हमारे भारत में जो हुआ ना, मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई तो क्या बन गई? कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए। सिर्फ भारत में ऐसा नहीं हुआ, पूरे विश्व में यही हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या कर रही है, ये जितने भी जिहादी है इनको अपने साथ ला रही है, उनको लेफ़्ट विंगर बता रही है। यही कम्युनिस्ट पार्टी उइगर्स मुस्लिम को के ऊपर अत्याचार कर रही है। और इसीलिए क्योंकि इन जितने भी ये लेफ़्ट विंगर्स हैं, ये बेसिकली कौन है? ये सब वही विशेष सिंगल सोर्स वाले, विशेष समुदाय वाले लोग हैं। ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में इनको एक झंडा मिल गया है, लाल झंडा, उसके नीचे ये आ गए, उसके नीचे काम कर रहे हैं। इसलिए चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता, उनका पला हुआ कुत्ता हो गए हैं अब ये। तो इनके जो उइगर मुसलमान हैं जो चाइना के अंदर हैं, उनमें रोज़ जूते पड़ रहे हैं, उनके ऊपर यातनाएं हो रही हैं, लेकिन इनमें से किसी की आवाज़ नहीं निकल पा रही। ये चुप करके बैठे हुए हैं। और सिर्फ इतना नहीं, वहाँ मौलानाओं को गानों पर नचाया जाता है। मौलानाओं को बोले नाचो, तम्मा तम्मा लोगे, जुम्मा चुम्मा दे दे, नाचो बेटा, और नाच रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व में कहीं कोई भी मुसलमान इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा, उसकी हिम्मत नहीं उठा पाने की। क्यों? बिके हुए लोग हैं, पट्टा पहने कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके कुत्ते हो चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बेचारा मौलाना वहाँ नाच रहा है, वो सोच रहा था मैं तो धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, मेरे पीछे लोग आ जाएंगे। धर्म का प्रचार वो बेचारा करता रहा, उसके बाद में वो नाच रहा और उसके धर्म वाले उसके पीछे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो तो पैसे लेके बैठे हुए हैं। अब किससे बोलें? वो तो जिसका कुत्ता है उसके खिलाफ में कैसे भौंक लें? तो ये स्थिति कर दी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। और इस स्थिति का ज़रा आपको एक अंदाज़ा दिखाता हूँ, ज़रा देखिए साहब। जिहाद वॉच की मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया पोर्टल है, आप सब इसको ज़रूर देखिएगा। ब्लैक लाइव्स मैटर एक वो चला था, ठीक है ना, आप सबको याद होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग चला था। और क्या हुआ? ब्लैक लाइव्स मैटर फाउंडर, इसकी जो फाउंडर है, उसने क्या कहा? उसने कहा प्लीज़ अल्लाह गिव मी स्ट्रेंथ टू नॉट कस किल दीज मैन एंड वाइट फोक्स आउट देयर, कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इन लोगों को जान से ना मार दूं, इनको कुचल ना दूं, इनकी हत्या ना कर दूं, और ये गोरों की हत्या ना कर दूं, और ये तमाम सारे जो लोग बाहर हैं इनकी हत्या ना कर दूं। बेदर्दी बाबा सिंगर, धन्यवाद आपका। अब ये धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। अब इनका जो वो था पेशेंस था, वो पेशेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, पेशेंस खत्म होता जा रहा है। तो ये जो कम्युनिस्ट अपने आप को कह रहे थे, जो लेफ्ट विंगर्स जो अपने आप को कह रहे थे, जो कह रहे थे ब्लैक लाइव्स मैटर, ये ब्लैक लाइव्स वाले लोग नहीं हैं, ये तो जिहादी हैं, जिहादी। ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं जिहादी, और खुलकर जिहादी कह रहे हैं कि हम तो सबको मार देंगे, हम सबको मार देना चाहते हैं, सारे गोरों को मार देना चाहते हैं। और ये सारे दीज मैन, यानी बाकी सारे उन लोगों को जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो विश्वास नहीं करेंगे, हम उन सबको मार देना, काट देना चाहते हैं। तो अल्लाह हमको इतनी ताकत दो कि हम ऐसा ना करें। ज़रा देखिए आप, हिम्मत देखिए साहब, हिम्मत देखिए आप इनकी। और अब ये एक्सपोज हो गए। तो ये लेफ़्ट नहीं है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई लेफ़्ट नहीं है, ये पूरे के पूरे जिहादी हैं। और इन्हीं लोगों का सहारा लिया चाइना ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैलाने के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ के जमाती हों और चाहे कहीं और के कोई और लोग हों, पूरे विश्व में। चाहे वो इटली के अंदर हग अ चाइनीज़ चलाया गया, चाहे वो अमेरिका के अंदर तमाम सारे जानबूझकर, जब मालूम है कोरोना वायरस फैला हुआ तो इस समय एजिटेशन करना और उस एजिटेशन में कोरोना वायरस फैलाना,
इसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इसकी न्यूज़ आ चुकी है, आप लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी कि जितने भी ये जो एजिटेशंस हो रहे हैं उसमें उसकी वजह से अमेरिका में कोरोना वायरस बढ़ा है। ये एजिटेशंस करने वाले कौन लोग हैं? ये फाउंडर मेंबर है, और इस फाउंडर मेंबर का आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो इस फाउंडर मेंबर का नाम हम ले लेते हैं। और एनकरेजिंग अ रन फॉर पब्लिक बाय नेटली राइटर्स, इनका नाम है, यहाँ कहीं इनका नाम भी दिया होगा, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ही दिया होगा, यूसरा कोगाली। तो ये इनकी स्थिति है, ये इनकी हालत है, और ये वो लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो लेफ़्ट विंगर्स हैं। एक्चुअली वो लेफ़्ट विंगर्स नहीं हैं, एक्चुअली वो जिहादी हैं। एक्चुअली ये सब जो चल रहा है ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है, ये एक सोची समझी पूरी एक प्लान्ड वे में चल रहा है, और इसका पर्पस सिर्फ एक ही है, बस यही कि हम सीधे नहीं मार सकते तो कोरोना